गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आनंद। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाली हूँ एसएससी जीडी के बारे में कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। उसी के साथ गाइस, क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, आपके स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सो गाइज, आई होप कि आप सभी ने आंसर कीज देख ली होंगी और अपने अपने मार्क्स जो है वो टैली कर लिए होंगे। आपकी जो आंसर की है गाइज, वो 2 दिन पहले रिलीज कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आपको लिंक के ऊपर क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालना है और आपका पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने आपके आंसर कीज जो है वो ओपन हो जाएंगी, जहां से आप आपके जो मार्क्स है वो टैली कर देख सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। और नेगेटिव मार्किंग से गाइज आप जो है आपके मार्क्स जो है माइनस कर देख लीजिए कि आपको मतलब टोटल मार्क्स कितने मिले हैं। और आपको जितने भी मार्क्स मिले हैं और आप किस कैटेगरी से और आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको एक आइडिया दे दूंगी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं। तो गाइस, मतलब ये जो है आपके आंसर कीज जो है अभी रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी आंसर कीज रिलीज होने के बाद ऑब्जेक्शंस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, 1-2 क्वेश्चंस है जिसमें ऑब्जेक्शन लग रहा है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि वो जो क्वेश्चंस है वो आंसर की में राइट बताया है, लेकिन वो आंसर्स गलत हैं। उन्होंने जो सॉल्व किए हैं वो आंसर सही है। तो ऐसा जब भी होता है गाइज, उसे हम ऑब्जेक्शन के लिए भेज सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आपका आंसर सही होता है तो आपको आपके पैसे जो होते हैं वो रिटर्न मिल जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि जो सही है, आपने सही किया है और आंसर की में उसे गलत बताया है, तो आप ऑब्जेक्शन जो है वो ले सकते हैं। तो गाइज, ऑब्जेक्शन में क्या होता है कि अगर आपके मार्क्स अगर गलत दिए हैं और आंसर की में वो गलत बताया है, तो आप अगर उसमें ऑब्जेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है आगे चलकर मतलब राइट हो जाए। मतलब राइट अगर निकलता है तो आपको उस क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स ने मतलब उस क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है या फिर उनका भी राइट था, तो उन सभी कैंडिडेट को जो है वो आंसर राइट दिया जाता है। इसी के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में एक और मतलब फैक्टर यूज होता है जिसे हम शिफ्ट्स कहते हैं। शिफ्ट में क्या होता है गाइस कि हर एक शिफ्ट का जो पेपर होता है वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। इसीलिए किसी शिफ्ट में जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड पेपर आता है, तो किसी में मीडियम आता है, तो किसी में इजी पेपर आ जाता है। तो इसीलिए गाइस, अगर आपकी शिफ्ट बहुत ही हार्ड वाली थी, यानी कि बहुत ही हार्ड पेपर आया था आपके शिफ्ट में, आपका तो कोई दोष नहीं होता है उसमें। तो इसीलिए जो ऐसे हार्ड शिफ्ट वाले पेपर होते हैं उन्हें टैली कर मतलब सभी कैंडिडेट को वो पेपर हार्ड ही गया होगा, इसीलिए उन कैंडिडेट को बहुत कम मार्क्स आते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को और ऐसे शिफ्ट को टैली किया जाता है और नॉर्मलाइज कर उनके जो मतलब मार्क्स होते हैं वो बढ़ाए जाते हैं। तो इसीलिए गाइस, नॉर्मलाइजेशन में एक तो आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, एक तो आपके मार्क्स घट भी सकते हैं। तो एसएससी में क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपको ज्यादातर आपके मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे कि पहले अगर आपके मार्क्स थोड़े कम है तो 10 या फिर 15 मार्क्स से आपके मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो नॉर्मलाइजेशन कब होने वाला है? तो जब ये ऑब्जेक्शन का कंप्लीट मतलब प्रोसेस खत्म हो जाएगा और कंप्लीट टैली कर वो देखेंगे, तो उसके बाद जो है आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद आपका रिजल्ट रिलीज होता है। तो गाइज, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मतलब आंसर की रिलीज होती है या फिर डायरेक्टली आपका जो रिजल्ट है वो रिलीज किया जाता है, जिसमें आप आपके मार्क्स जो है वो चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स तो बढ़ने ही वाले हैं, तो इसीलिए अगर आपके मार्क्स कम भी है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपके मार्क्स जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ सकते हैं। तो गाइज, अभी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स अगर बढ़ते हैं तो कितना मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। सो गाइज, हमने एक न्यू चैनल ओपन किया है जिसका नाम है अल्टरनेटिव अर्निंग। तो गाइज, ये जो चैनल हमने ओपन किया है वो उन लोगों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया है जो घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं। फ्रेशर्स है, स्टूडेंट्स है, लेकिन वो घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमाना चाहते हैं। तो गाइज, अगर आप भी उन कैंडिडेट्स में से हो, उन स्टूडेंट्स में से हो, तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हम हर रोज अपडेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें हम कंप्लीट जानकारी देते हैं कि आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, जिसमें आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम भी वो वर्क कर सकते हो। और गाइज, अगर आप वो जॉब करते हो तो आपको महीने के 60,000 तक पैसे मिल सकते हैं। तो अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो और कैसे घर बैठे अर्निंग करते हैं वो सीखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का लिंक गाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको जल्दी से पैसे कमाने हैं तो जल्दी से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होता है गाइज वो मतलब स्टेट वाइज वेरी करता है। अगर आपका मतलब
स्टेट ऐसा है कि जहां पर हमेशा हायर कट ऑफ जाता है, तो वहां पर हायर इस बार भी कट ऑफ जाने वाला है। और या फिर अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर लोअर कट ऑफ जाता है, तो गाइस हो सकता है कि अगर आपके मार्क्स कम भी है तो आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाए, क्योंकि हमेशा लोअर कट ऑफ वाले स्टेट्स का जो कट ऑफ होता है वो लो जाता है, और जो हायर कट ऑफ वाले स्टेट्स होते हैं जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ऐसे स्टेट्स में बहुत ही ज्यादा हायर कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस क्या कट ऑफ रह सकता है हायर कट ऑफ वाले स्टेट्स में? तो गाइस हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये ऐसे स्टेट्स है जहां पर हर बार हायर कट ऑफ जाता है। अगर आप हरियाणा मतलब एक स्टेट को पकड़कर चले तो यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाता है। तो गाइज यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर हम कट ऑफ देखें तो जनरल का जो कट ऑफ हो सकता है वो 75 प्लस से लेकर 78 प्लस तक आपका कट ऑफ जा सकता है। उसी के साथ अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 73 प्लस से लेकर 75 प्लस कट ऑफ जा सकता है। एससी कैटेगरी के लिए अगर आपके 68 भी मार्क्स आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन जो है गाइस वो हो सकता है। नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी के लिए, तो एसटी कैटेगरी के लिए 65 प्लस कट ऑफ जा सकता है। तो गाइस ये हो गया मेल्स के लिए जो कट ऑफ है वो। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर चेकआउट करें कि फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है कैटेगरी वाइज, तो जनरल का जो है गाइस वो 65 से लेकर 68 प्लस तक जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 63 से लेकर 65 प्लस कट ऑफ जा सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 58 प्लस कट ऑफ जा सकता है, और एसटी कैटेगरी के लिए 55 प्लस कट ऑफ जा सकता है अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो गाइज इसीलिए अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो और हायर कट ऑफ स्टेट से भी बिलोंग करते हो तो भी आपका इतना लो कट ऑफ जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं इस बार लग रही है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी आपके एग्जाम, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है वो अभी कट सकते हैं और उनके मतलब जो कट ऑफ है वो भी लो जा सकता है। तो गाइज इसके बाद हम देखने वाले हैं लोअर कट ऑफ स्टेट्स। तो लोअर कट ऑफ स्टेट्स में गाइज महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहां पर लो कट ऑफ जाता है। तो गाइज अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर लो कट ऑफ जाता है तो वहां पर जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रह सकता है वो है 73 से लेकर 75 प्लस। उसके बाद है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए 72 प्लस से लेकर 70 प्लस तक कट ऑफ जा सकता है। एससी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 65 प्लस कट ऑफ जा सकता है, और एसटी कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 60 प्लस कट ऑफ जा सकता है। तो इसीलिए गाइस ये कट ऑफ थोड़ा लो है और लोअर कट ऑफ स्टेट्स में इतना ही कट ऑफ जाता है, और अभी मतलब नेगेटिव मार्किंग की वजह से इतना ही कट ऑफ जाने की संभावना है। तो गाइस फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए 63 से लेकर 65 प्लस तक कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 62 से लेकर 60 प्लस तक कट ऑफ जा सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 55 कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए 50 प्लस कट ऑफ जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना है। इसीलिए गाइज अगर आप देखें तो आपका जो लोअर कट ऑफ स्टेट्स है जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार और छत्तीसगढ़, आसाम, तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लो कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके मार्क्स कम भी है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके मार्क्स इस मतलब कट ऑफ के हिसाब से भी और कम है तो भी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि गाइज आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ सकते हैं। इसीलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपके जो मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं, और बढ़ने के बाद गाइस आपका जो कट ऑफ है वो भी इतना अगर जाता है तो आपका सिलेक्शन जो है वो अगले स्टेज के लिए हो जाए। नेक्स्ट है गाइस आपका रिजल्ट अपडेट, कि कब तक आपका रिजल्ट जो है वो आ सकता है। तो गाइस आपके रिजल्ट के बारे में अगर हम एक्सपेक्टेड डेट आपको बताएं तो एक्सपेक्टेड डेट तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेड वीक या फिर एक्सपेक्टेड मंथ आपको बता सकते हैं, क्योंकि गाइस अभी आपके आंसर कीज 2 दिन पहले रिलीज हो गई है। अभी ऑब्जेक्शन की प्रोसेस चल रही है, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इसी के लिए आपको और 1-2 वीक या फिर 2-3 वीक तक वेट करना पड़ सकता है। इसीलिए गाइस आपका जो रिजल्ट है वो अभी नेक्स्ट ईयर में रिलीज हो सकता है, यानी कि जनवरी के लास्ट वीक तक या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक तक आपको आपके जो रिजल्ट है एसएससी जीडी के वो देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि गाइज अगर मतलब अभी आंसर कीज आई है, ऑब्जेक्शंस बाकी है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस बाकी है, और उसके बाद अगर फिर से आंसर की रिलीज की जाती है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बारे में, तो हो सकता है कि इतना टाइम तो आपको लगभग लग ही जाएगा। इसीलिए एक्सपेक्टेड तो है जनवरी के लास्ट वीक तक। अगर जनवरी के लास्ट वीक तक नहीं आता है तो फरवरी के सेकंड वीक तक तो आपका रिजल्ट है वो 101% रिलीज हो जाएगा। और जब भी आपका रिजल्ट रिलीज होगा या फिर आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी न्यू अपडेट आ जाता है तो हम हमारे चैनल पर आपको
आपको सबसे पहले नोटिफाई कर देंगे। इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज ये कंप्लीट प्रोसेस जो है मैंने आपको बता की से लेकर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के बारे में भी और उसी के साथ आपके रिजल्ट के अपडेट के बारे में भी कि कब तक आपका एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट रिलीज कर दिया जाए। तो गाइज आपको कितने मार्क्स मिले हैं आंसर की आने के बाद आपने टैली किए ही होंगे। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी से टैली कर लीजिए और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं आपकी क्वेरीज जो है सॉल्व करने के लिए ट्राई करूंगी। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल। पूछा गया था एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं।